नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सोमवार की शाम कलेक्ट्रेट कोषालय में रखी डाक मतपत्रों की मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम में शिफ्ट दिया गया। मंगलवार को डाक मतपत्रों से लोकसभा चुनाव की मतगणना का कार्य शुरू होगा। लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना मंगलवार 4 जून को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल पर होगी। प्रशासन ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार से डाक मतपत्र की पेटियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित मतगणना स्थल में बने स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मतपेटियों को शिफ्ट करने के लिए कोषालय के डबल लॉक को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जबलपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की मौजूदगी में खोला गया और फिर मतपेटियों को बाहर निकालकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाहन से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिए रवाना किया गया। देखिए, ये सारे डाक मतपत्र की जो पेटियां हैं, डाक मतपत्र पूरे लोकसभा क्षेत्र से आकर ट्रेजरी में रखे गए हैं और आज यहाँ से जाकर ये स्ट्रांग रूम जो कृषि कॉलेज में बना हुआ वहाँ जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के जहाँ तक दृष्टिकोण है तो इसमें आपको ने पेपरों के माध्यम से जानकारी लगी हुई। कलेक्टर साहब ने ये बताया होगा कि करीब 700 कर्मचारी उन्होंने लगाए हुए हैं। जो सर्विस वोटर्स हैं और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं 85 प्लस के, ये ट्रेजरी में रखे हुए थे और आज 3 तारीख को इनको हमारा जो मतगणना स्थल है JNKV उसमें ये परिवहन किया जा रहा है। ये अलग अलग ट्रंकों में रखे हुए होंगे, अलग अलग क्षेत्र के ट्रंकों में रखे हुए होंगे और इनकी संख्या जो है 2568 प्राप्त हुई है। इस दौरान समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के पुत्र अमोल सक्सेना का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। चचेरे भाई अर्पित सक्सेना ने अमोल के शव को मुखाग्नि दी। ग्वारीघाट मुक्तिधाम में अमोल का अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले कलेक्टर निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के पुत्र अमोल सक्सेना पंचतत्व में विलीन हो गए। सोमवार शाम गौरीघाट मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। चचेरे भाई अर्पित ने उनके शव को मुखाग्नि दी। इसके पहले कलेक्टर निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें उनके परिवारजनों के साथ ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि व शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सोमवार की दोपहर बाद अमोल के पार्थिव देह को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से जबलपुर लाया गया था। इसके बाद उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए कलेक्ट्रेट निवास स्थान लाया गया। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली में अमोल का दुखद निधन हो गया था। ग्वारीघाट रेतनाका के पास पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फूट जाने से जल वितरण व्यवस्था ठप पड़ी है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी पाइपलाइन फूट चुकी है, लेकिन नगर निगम के जल विभाग द्वारा सुधार कार्य ठीक से नहीं कराया जाता। ग्वारीघाट रेतनाका के पास ललपुर पानी की टंकी में आने वाली डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन फूट गई है, जिसकी वजह से अवधपुरी क्षेत्र की जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है। वहीं हजारों लीटर शुद्ध पेयजल सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया है। सड़क पर नदी बहती नजर आ रही है। खास बात यह है कि पाइपलाइन फूटने के 2 घंटे बाद तक पानी बहता रहा, लेकिन नगर निगम जल विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ये गौरीघाट क्षेत्र है रेतनाका। ये करीबन 5 बजे यहाँ पे मतलब फूट गई रही है। तो जब से ट्रैफिक भी इसी वजह से हो रहा था और सभी परेशान हैं और आज से नहीं, करीबन 5 सालों से यही होता आ रहा है। हाँ, हमेशा फूटती रहती है यहाँ की लाइनें। जब से मतलब ये लाइन बदली गई है ना, तब से नगर निगम हमेशा फूटती है। वो आज तक बनी ही नहीं है। ये पाइपलाइन फूट जाती है, इसकी समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसका कई बार इलाज होता है और उसके बाद में फिर यही हरकतें हो जाती, फिर फूट जाती लाइन। पानी पूरा देखो ना, पानी कितना बेस्ट है, आप खुद देखिए उसमें पानी। अच्छा, ये तो यहाँ तो समस्या ठीक है, जो लाइन हम लोगों को घर में मिल रहा है पानी, वो भी उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। ये समस्या है। बंद अभी तक नहीं हुआ, आप देख रहे हो 2 घंटे से बह रहा है पानी पूरा। अब हम लोगों को अब आज का शाम का पानी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पूरा पानी बह गया और शायद अगर लाइन नहीं बनेगी तो कल भी पानी नहीं मिल पाएगा हम लोगों को।
हाँ, ये 2-3 दिन की कहानी, हमेशा ये समस्या 2-4 महीने में आनी है, होती है। इधर में मोड़ में 12 में रेत वो पानी की लाइन फूट जाती है कि हर महीने 1.5 महीने में फ़र्क पड़ता रहता है, लेकिन नगर निगम कुछ नहीं कर रही है कि बना के चले जाते हैंगे, फिर वो फिर फूट जाती है कि। बहरहाल एक ही स्थान पर बार बार पाइपलाइन का फूटना इस बात को दर्शा रहा है कि सुधार कार्य ठीक ढंग से नहीं कराया जा रहा है। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की पुनः परीक्षा 3 जून से 8 जून तक चलेगी। इसके लिए 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीब 11,800 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की पुनः परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें 1,476 स्कूलों के करीब 11,800 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए जबलपुर जिले में कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पुनर्परीक्षा हमारी आज से चालू हो चुकी है। 3 जून से लेकर 8 जून तक ये परीक्षा होनी है। सुबह 9 बजे से ये पेपर हो रहे हैं 11:30 बजे तक। और 5वीं क्लास के लिए 7 तारीख तक पेपर होंगे और 8वीं क्लास के लिए 8 तारीख तक पेपर होने हैं। इसमें लगभग हमारे 65 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, जिसमें 1476 शालाएँ शामिल हो रही हैं। 5वीं के हमारे लगभग 4800 बच्चे हैं और 7000 बच्चे जो हैं हमारे वो कक्षा 8वीं के बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन उद्देश्य ये था कि बच्चे जो हैं हमारे जो पास नहीं हो पाए हैं पहली बार परीक्षा में, उनको पुनः मौका दिया जा रहा है ताकि बच्चे का साल ख़राब ना हो और जिन जिसमें बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उसमें पास करने मतलब उसमें परीक्षा देकर वो पास हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की पुनः परीक्षा 8 जून तक जारी रहेगी। देश के सिनेमाघरों में फिल्म हम दो हमारे 12 रिलीज होने वाली है और इससे पहले ही फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। इस फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपा है। देश के सभी सिनेमाघरों में 7 जून को हम दो हमारे 12 फिल्म रिलीज होने वाली है। इसके पहले ही मुस्लिम समुदाय ने फिल्म की रिलीज का विरोध शुरू कर दिया है। मुस्लिम समुदाय ने फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। मुस्लिम समाज ने चेतावनी दी कि यदि फिल्म बैन नहीं होती है तो सिनेमाघरों के सामने आंदोलन करेंगे। ये हम दो और हमारे 12 एक मूवी आ रही है। बॉलीवुड का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि दरअसल बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाती है, लेकिन उसका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब वो एक समुदाय और एक धर्म के विशेष सीधा टारगेट किया जा रहा है। हमारी जो कुरानों को आयत में जो मायने हैं वो दरअसल जो उसमें फिल्म में बताया जा रहा है वो गलत है। तो हम लोग आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आके आज आवेदन दिए और हम ये चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड से ये फिल्म रिलीज़ होने से रोकी जाए। आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया और हमारा अनुरोध है कि सेंसर बोर्ड में जिस तरीके के एक विशेष समाज को बदनाम करने की, घृणा फैलाने की जो कार्यक्रम सेंसर बोर्ड लगातार कर रहा है वो इसलिए कर रहा है जिससे कि उनकी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाए। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई जो विशेषता समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई हैं। तो हमने आज ज्ञापन दिया कि सेंसर बोर्ड जल्द से जल्द इस फिल्म में आपत्ति लेकर एक विशेष समाज को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसे बैन लगाया जाए। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि फिल्म की रिलीज से देश की एकता और अखंडता पर बुरा असर पड़ेगा। बिना वजह चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों के खिलाफ पश्चिम मध्य रेलवे ने अभियान चलाया हुआ है। रेल सुरक्षा बल ने बीते 4 माह में 2330 यात्रियों को अवैध रूप से चैन पुलिंग करते हुए पकड़ा और उनके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। ट्रेनों में बिना वजह चैन पुलिंग की घटनाओं को रोकथाम के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने अभियान शुरू किया है। पश्चिम मध्य रेल जोन के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अवैध चैन पुलिंग को रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है। बीते 4 महीनों में यानी कि जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक रेल जोन के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों में बिना कारण चैन पुलिंग करने वाले 2033 यात्रियों को पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। चेन पुलिंग के केसेस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें अनियमित तरीके से जो चेन पुलिंग कर रहे हैं उन्हें धर दबोचा जा रहा है। इसके तहत पश्चिम मध्य रेल में करीबन
2330 लोगों को मतलब चेन पुलिंग करते हुए पकड़ा गया है, जिसमें कि जबलपुर डिवीज़न के 1150 से अधिक लोग हैं, भोपाल डिवीज़न के 850 करीब लोग हैं एवं कोटा डिवीज़न के 365 लोग हैं। गर्मी के मौसम में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में चैन पुलिंग की घटनाओं को रोकने आरपीएफ द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। शहर के मध्य स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहां अस्पताल परिसर में मरीजों के बैठने के लिए लगाई गई सीमेंट की बेंचेस टूट फूट रही हैं, जिससे मरीजों के परिजनों को जमीन पर बैठने के लिए या फिर खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों के लिए सुविधाओं का टोटा है। देखरेख के अभाव में यहां उपलब्ध सेवाएं भी दम तोड़ रही हैं। अस्पताल का आलम यह है कि यहां पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए बैठने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। देखरेख और लापरवाही के कारण अस्पताल परिसर में लगाई गई सीमेंट की बेंचेस टूट फूट गई हैं। ऐसे में लोगों को जमीन पर बैठने या फिर खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ना बैठने की व्यवस्था हो पा रही, गंदगी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान होते हैं। गर्मी वैसे ही है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ना गंदगी मची हुई है, कुर्सियाँ टूटी डली हैं, लोग बैठने की जगह नहीं है, धूप में लोग खड़े होते हैं, परेशान होते रहते हैं। कुर्सियाँ पीछे देखिए, बैठने तक की जगह नहीं है, कुर्सियाँ जो हैं वो टूटी डली हैं, कोई देख रेख नहीं होती यहाँ पे। गर्मी से वैसे ही परेशान हो रहे लोग, बैठने की व्यवस्था ही नहीं हो पाती। इतने जी पत्तलें डली और कागजी कुर्सी टूटी है, बीमारी का इलाज कराने आते। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही प्रबंधन से बेंचेस का सुधार करवाकर लोगों के बैठने के लिए उचित प्रबंध करने की मांग की है। और अब एक नजर मौसम पर। नौतपा बीतने के बाद भी सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में गर्मी के तेवर तीखे रहे। तेज तपन और लू का लोगों को सामना करना पड़ा। जबलपुर में तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। नौतपा समाप्त होने के बाद सोमवार को जबलपुर का तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य शहरों के साथ ही जबलपुर में तेज तपन, लू और गर्मी का असर बरकरार रहा। ऐसे में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या और अन्य कार्य प्रभावित हुए। गर्मी बहुत हो रही है, ड्यूटी करने में भी हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है, बार बार प्यास लग रही है। हाँ, गर्मी अभी तो बिल्कुल नहीं और बढ़ रही है। नौतपा खत्म होने के बाद भी गर्मी बढ़ ही रही है अभी। इधर दूसरी ओर मौसम विभाग ने तय समय सीमा में मानसून के प्रदेश में एंट्री करने की संभावना व्यक्त की है। वर्तमान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी बारिश का दौर भी बन रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।